ऐसा आपके साथ हुआ है कभी कि आपने बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स मार्केट से खरीदे हैं, टाइल्स, पेंट्स, सब हाई एंड, लेकिन फिर भी वो डिज़ाइनर लुक नहीं आ रही, कुछ तो मिसिंग है जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं और आपको पता नहीं है। तो मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको ऐसी टिप्स जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स ही नहीं, आप भी यूज़ कर सकते हो अपने घरों में डिज़ाइनर लुक देने के लिए। एक डिज़ाइनर के पास सबसे तीखा चलने वाला हथियार पता कौन सा होता है? कलर्स। सिंपल कलर एडिशन से एक डल से कमरे को वाइब्रेंट किया जा सकता है, इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। अगर आप अपने कमरे में कलर ऐड करना चाहते हो तो कुछ टिप्स हैं जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है, आप भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले 60% हमें जो कमरा है उसे न्यूट्रल रखना है। न्यूट्रल मतलब वाइट, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, थोड़े बहुत जो लाइटर रंग, मतलब 60% यानी सबसे बड़े बड़े सर्फेसेस हैं जैसे वॉल है या फिर टाइल्स हैं, आपके बड़े बड़े फर्नीचर हैं, बस एक बड़ा सरफेस छोड़ देना, बाकी ऑलमोस्ट बड़े सरफेसेस 60% में न्यूट्रल्स में कवर करने हैं हमें। अब 30% जो है हमें एक्सेंट्स लेने हैं। एक्सेंट्स मतलब जो थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट दिखाई देने वाले हैं, जैसे ये हैं थोड़े वार्म कलर्स जो थोड़ी लाइफ ऐड करेंगे, कोजीनेस ऐड करेंगे। ये हैं थोड़े कूल कलर्स जो थोड़ी रेस्पॉन्सिबल वाइब देंगे, थोड़ा पीस ऐड करेंगे। आप दोनों में से जो चाहो ऐड कर सकते हो, लेकिन 30% ही ऐड करना है। एक बिगर सरफेस में, किसी भी बिगर सरफेस में ऐड कर सकते हो, जैसे रग में ऐड कर दिया, 3-4 जगह तो हल्के हल्के यूज़ कर लेना, एक बड़े सरफेस में यूज़ करना है। इसके बाद 10% जो बचा ना, उसे हम कहते हैं लिटरली पॉप कलर, यानी कि जो हमने कलर एक्सेंट में यूज़ किया है उसका अपोजिट कलर जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं हम, और वो एकदम से उभर के आएगा। जो उभरेगा ना उसी से लाइफ ऐड होगी आपके कमरे में। ओवरऑल जो है कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगेगा। फर्नीचर अरेंजमेंट अपने आप में पूरी साइंस है, लेकिन एक बेसिक आइडिया अगर आपको हो कि क्या क्या मैं इस रूम में करने वाला हूँ, वो सारे फंक्शंस आपका जो फर्नीचर अरेंजमेंट है अगर वो पूरे करता है तो वो परफेक्ट है, नहीं करता है तो दैट नीड्स टू बी रीअरेंज्ड। जैसे एक एग्जांपल के लिए लिविंग रूम का ही ले लो कि आपको कैसे सोफ़ास अरेंज करने हैं टीवी यूनिट के सामने, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर आपको पार्टीज़ करनी है ज़्यादा तो आप इस तरीके का फर्नीचर लेआउट ले सकते हो जहाँ पे लोग आमने सामने भी बैठे हैं और टीवी भी देखा जा सकता है। लेकिन सिर्फ अगर टीवी वॉचिंग के लिए ही आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे बैठते हो तो एक इस तरीके का लेआउट टीवी वॉचिंग के लिए आइडियल है। अगर आप कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो, कोई फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे, तो आप कॉन्वर्सेशन या फिर फॉर्मल लेआउट का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको एक ऐसा लेआउट चाहिए कि आप टीवी भी देख रहे हो कभी और कभी बातें कर रहे हो, एक थोड़ा कैजुअल टाइप का, तो आप इस तरीके के लेआउट के साथ जा सकते हो। एक्चुअल डिज़ाइन लाइज इन डिटेल्स, मतलब कि कोई फर्नीचर पीस जब आप बनवा रहे हो तो उसकी क्राफ्टमैनशिप कैसी है, जो बनाने वाला है क्या उसके हाथ में सफाई है, अगर है तो वो अच्छा बनेगा फर्नीचर। लेकिन हो सकता है दूर से आपको देखने में नॉर्मल दो फर्नीचर पीसेस एक जैसे लग रहे हो, लेकिन एक किसी नए इंसान ने बनाया और एक किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान ने बनाया जो वैसा काम करता रहता है, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा जब आप उसे ध्यान से देखोगे। और इतना ही नहीं होता सिर्फ डिटेलिंग्स, आप कैसे अपने घरों में एक्सेसरीज़ या फिर कुशन्स रखते हो, ये भी बहुत बड़ा अपने आप में एक टॉपिक है। कुशन्स की अरेंजमेंट में अगर आप 2, 4, 6 रखोगे तो इतने अच्छे नहीं लगेंगे, 3, 5 या फिर ऑड नंबर्स में रखोगे तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कभी भी आप आसपास कोई शेल्फ में एक्सेसरीज़ या फिर कुछ भी ऐसा सजाने के लिए रख रहे हो तो ऑड नंबर्स में रखो, और उनको भी जब ग्रुप कर रहे हो तो ये ध्यान दो, जैसे ये कुशन्स हैं, थोड़ा पहले बड़ा, फिर और थोड़ा छोटा, और फिर फ्लैट। कभी भी एक्सेसरीज़ रख रहे हैं उसमें भी हम ये अरेंजमेंट यूज़ कर सकते हैं। और हमें थोड़ी चीज़ें रिपीट भी करनी है और डिफरेंट भी हो। जैसे ये शेल्फ है, इसमें ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट हर चीज़ जो यहाँ पे पड़ी है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन कुछ है जो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी ऐड कर रही है। इनका कलर देखो, हर एक में ऑलमोस्ट थोड़ा रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से ये आपस में क्लब हो रही हैं, एक ही यूनिट लग रही हैं। वरना ऐसा कोई कलर आपने ऐड कर दिया एक जगह जो बाकी कहीं भी नहीं है तो ऐसे लगेगा कि ये यहाँ बिलोंग नहीं करता, यहाँ पे बस किसी ने उठा के कहीं पे गलती से रख दिया है।
किसी भी कमरे को थोड़ा पीसफुल बनाने के लिए या फिर थोड़ा बैलेंस ऐड करने के लिए वहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है कि उसमें बहुत ज़्यादा सामान भी ना हो और बहुत कम सामान भी ना हो। जैसे कोई बड़ा सा कमरा है और आपका सिर्फ एक बेड पड़ा है वहाँ पे और कुछ भी नहीं है, तो बहुत खाली खाली लगेगा। और वहीं एक छोटा कमरा है जिसमें 3-4 फर्नीचर पीस आपने ऐसे लगा दिए हैं कि आते जाते दिखते बस फर्नीचर ही दिखता है और कुछ है ही नहीं, जैसे वहाँ पे चलने की भी जगह नहीं है। तो आपको ऐसा क्रिएट करना है रूम को कि वहाँ पे फंक्शन पूरा हो, लेकिन ना तो कोई जगह इतनी खाली लगे ना इतनी भरी हुई लगे। और ये सेम चीज़ विजुअली भी देखनी है आपको, यानी जो आपकी दीवारें हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा भरी हुई हों फोटो फ्रेम्स या फिर आर्ट पीसेस से, ना बहुत ज़्यादा खाली हों। जैसे फॉर एग्जांपल दिस, ये बहुत खाली खाली लग रहा है ना। एक वॉल पे हमने पेंटिंग्स ऐड करी, आर्ट पीसेस ऐड करे तो देखो कितना अच्छा लगने लगा। लेकिन अब इसे ओवरडू नहीं करना, देखो दूसरी दीवार पे लगते ही ये क्लटर्ड लगने लगेगा, ज़्यादा हो गया ये। तो हमें बैलेंस क्रिएट करना है, थोड़ा रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत खाली भी नहीं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर्स, छोटी छोटी डिटेल्स को अगर आप भी रखोगे तो आपका घर भी एक लग्जरी फील दे सकता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।